हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग के जो कमेंट्स में डाउट आए हैं, जो मैंने आप लोग को कल के वीडियो में बताया था कि कैसे आप लोग को डेमो टेस्ट या फिर मेन टेस्ट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया था, तो उसके बारे में आप लोग के जो भी कमेंट्स आए या डाउट्स आए तो उनको आज हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। और आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या कि कुछ स्टूडेंट के अलग अलग डाउट है, तो आप लोग का भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस डालूँ या टी 2021 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रियंका जी का, सर रफ करने के लिए तो मेन एग्जाम में डिस्क्वालीफाइड तो नहीं होगा ना, प्लीज़ रिप्लाई। तो मेन एग्जाम में आप लोग को रफ करने के लिए थोड़ा सा छूट दिया ही जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग का मैथ का क्वेश्चन रहेगा या फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को सॉल्व करना ही होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक वाइट शीट ले लीजिएगा और उससे आप लोग रफ कीजिएगा, ठीक है। बट वही है कि अगर आप लोग किसी तरह का अनएथिकल या कुछ भी ऐसा बिहेवियर करेंगे जो आप लोग कैमरा में डिटेक्ट होगा कि ये कुछ चीटिंग कर रहा है, तो वैसा नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को रफ करना है तो आप लोग को करने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इशिका जी का, सर मेन एग्जाम में भी यही रूल रहेगा कि एक बार आंसर मार्क करके दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो हाँ, ये आप लोग का जो डेमो टेस्ट है, ये आप लोग का टोटल बेस्ड है आप लोग का मेन एग्जाम के ऊपर में, ठीक है। तो जैसा आप लोग का डेमो टेस्ट में रहा है पैटर्न या जो भी फॉर्मेट रहा है, वो आप लोग का मेन टेस्ट में भी रहेगा। तो ये इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, प्राइवेसी या फिर जो सिक्योरिटी है उसकी वजह से किया जा रहा है। क्योंकि क्या करें, बहुत बच्चे जो है चीटिंग करने का कुछ भी अपना टेक्निक लगाएंगे। अगर वो क्वेश्चन पहले लिख लेंगे और उसका आंसर वो किसी की हेल्प लेंगे, तब तक वो नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो ऐसा इसीलिए किया गया है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जो है एक बार क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन में जा पाइएगा, ठीक है। और ऐसा किसी भी एग्जाम में पहले कभी नहीं हुआ है कि आप लोग को स्किप करने का ऑप्शन नहीं है, बट इस बार ऐसा किया जा रहा है क्योंकि आप लोग को घर से एग्जाम देना है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसा आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कि आपके साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो रहा है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे तो सबके साथ ऐसा आप लोग को जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो गलत है या सही है तो वो मैटर नहीं करता, बट आप लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंचल सिंह का, सर डेमो टेस्ट में भी वेबकैम का ज़रूरत पड़ेगा? हाँ, वेबकैम का ज़रूरत पड़ेगा। और दोस्तों, आप लोग जब टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो जितना भी तरह का आप लोग को वहाँ पे मांग रहा है अलाउ करने के लिए, तो आप लोग को अलाउ कर दीजिए, ठीक है। उसको डिनाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर वो आगे प्रॉब्लम करेगा। बहुत स्टूडेंट हैं जो वेबकैम को डिनाई कर दे रहे हैं, तो उसके बाद वो एग्ज़ाम जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर प्रॉब्लम कर रहा है लॉगिन करने में। तो आप लोग को मैंने जो बताया था कल इंस्ट्रक्शन में कि आप लोग कैमरा का जो एक्सेसिबिलिटी है उसको आप लोग ऑन कर दीजिए, ठीक है। कैमरा है या फिर आपका जो ऐप है, जिस मान लीजिए आप लोग एमकेट से दे रहे हैं, ऐप को आप लोग प्रेस करके रखिए तो आप लोग को ऐप इन्फो में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जाइएगा तो कैमरा ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। जो डिसेबल रहेगा उसको इनेबल कर दीजिए। आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है, आप लोग इस तरह से कीजिएगा। और जो मान लीजिए कि अगर कोई क्रोम ब्राउज़र से दे रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप से दे रहे हैं, तो आप लोग क्रोम ब्राउज़र का सेटिंग्स में जाइएगा। वहाँ पे फिर आप लोग को साइड सेटिंग में जाइएगा और वहाँ पे आप लोग को कैमरा का ऑप्शन रहेगा, उसको आप लोग अलाउ कर दीजिएगा। तो जितना भी तरह का आप लोग को एक्सेस मांगेगा उसको आप लोग अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीयू जी का, सर मेन एग्जाम में आधार कार्ड फ़ोन से दिखा सकते हैं? तो फ़ोन से नहीं दिखा सकते, ठीक है। आप लोग को अपना आधार कार्ड का जो हार्ड कॉपी जो आप लोग का बना हुआ है आधार कार्ड जो कार्ड के रूप में, उसको आप लोग को दिखाना होगा, ठीक है। कैमरा में कैप्चर किया जाएगा। तो ये अगर आप बहुत से स्टूडेंट ने बोल रहे कि डेमो टेस्ट में ऐसा नहीं कर पाए, भूल गए, तो कोई बात नहीं, आप लोग मेन टेस्ट में लेकिन ये सब कीजिएगा, ठीक है। मेन टेस्ट में आप लोग अपने गले के पास या अपने चिक के पास ला करके उसको दिखा दीजिएगा, ठीक है। कैमरा में कैप्चर करवा दीजिए कि आपका जो ID कार्ड है वो आपके साथ है ना। अगला क्वेश्चन है कली श्रीवास्तव जी का, सर डेमो टेस्ट देने के बाद कोई 14 डिजिट का नंबर नहीं आया तो ऑडियो भी ऑन रहेगा क्या? हाँ, इस जो डेमो टेस्ट है इसमें आप लोग को 14 डिजिट का नंबर नहीं आया सबमिट करने के बाद, बट मेन टेस्ट में आया, ठीक है। क्योंकि आप लोग का इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था। तो अगर आप लोग को मान लीजिए कि डेमो टेस्ट में नहीं आया तो मेन टेस्ट में जब आएगा तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आप लोग को जो 14 डिजिट का एमकेट ID आएगा उसको आप लोग को नोट करना है, तो वो नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग का डेमो टेस्ट में नहीं आया। अगला क्वेश्चन दीपक जी का, एमकेट में एरर TC 100 क्यों दिखा रहा है और डेमो एग्ज़ाम दे दिए फिर ओपन कर रहे हैं तो नहीं खुल रहा है? तो आप लोग को एक ही बार एग्ज़ाम देना मिलेगा, ठीक है। ये जो आप लोग का डेमो टेस्ट दिया जा रहा है आप लोग एक ही बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, दोबारा अगर आप लोग दीजिएगा तो आप लोग को नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन निशा जी का, सर अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाद में आकर उसको बना सकते? तो नहीं, मैंने आप लोग को पहले बोला कि आप लोग क्वेश्चन को रिविजिट नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग को जो आता है आप लोग को उसको आंसर करना है, नहीं आता तो भी उसको आप लोग को अटैम्प्ट करना ही है। इस बार आप लोग को ऐसा ही रूल है, तो ये सबके साथ है, आप लोगों को कुछ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को अटैम्प्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आयुष जी का, क्वेश्चन आर नॉट शोइंग एंड आफ्टर सम टाइम इट सबमिटेड इटसेल्फ विदाउट डूइंग टेस्ट, आई मेल्ड क्वेरी टीम टू नाउ व्हाट कैन आई डू गिव मेन टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि आप लोग का जो
लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं, यानी कि उसके बाद आप लोग कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, तो ये ऑटो सबमिट ही हो जा रहा है। तो ये आप लोग का मेन एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि देखिए क्या है कि आप लोग का क्वेश्चन में आप लोग का पहला क्वेश्चन से लेकर लास्ट 90 क्वेश्चन रहेगा मेन एग्जाम में। तो वहाँ पे जब आप लोग 90 क्वेश्चन पे जाइए तो उसके बाद आप लोग कोई और क्वेश्चन रहेगा नहीं, तो वहाँ पे वो ऑटो सबमिट भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन को अपना 90 क्वेश्चन है 120 मिनट्स में, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप लोग किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन श्वेता जी का, सर प्लीज़ फ़ोन में डेमो टेस्ट कैसे देंगे उसका इंस्ट्रक्शन बताइए, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड। तो मैंने कल वीडियो में आप लोग को बताया आप लोग क्या करना है, जो आप लोग का मेल आया है, ठीक है, मेल में आप लोग को एक ऐप का लिंक दिया हुआ है MCAT ऐप का, तो उसको आप लोग क्लिक कीजिए। तो उसके बाद क्या होगा, आप लोग को डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर लेके जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप उस ऐप को खोलिएगा तो वहाँ पे आप लोग को यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यूज़र नेम मैंने आप लोग कल के वीडियो में बताया था कि आप लोग को वहाँ पे यूज़र नेम में DT लगा के उसके बाद आप लोग को अपना रेफरेंस नंबर देना है, और पासवर्ड में T@, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो इस तरह से आप लोग सिंपली दे सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। और जो भी अगर आप लोग को परमिशन मांगा जाएगा, या तो आप लैपटॉप से दे रहे हैं या फिर आप फ़ोन से दे रहे हैं, जो भी परमिशन मांगा जाएगा उसको आप लोग को अलाउ करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आस्था जी का, सर विद 1 email ID वी हैव फिल्ड 2% फॉर्म सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो ठीक है, आप लोग टेस्ट दे के ट्राई कीजिए, ठीक है, डेमो टेस्ट देने का ट्राई कीजिए। अगर आपने एक ही ईमेल से 2 लोगों का अगर फॉर्म भरा है तो उसके बाद क्या आप लोग का जो रेफरेंस नंबर है वो तो अलग ही होगा और डेट ऑफ बर्थ भी अलग ही होगा, बट आपको एग्जाम देने के लिए यही दोनों चीज़ मांगा जा रहा है, तो आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। अगर फिर भी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग को जो मेल आया दोस्तों, इंस्ट्रक्शन वाला मेल, तो उसमें आप लोग को एक ईमेल भी दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है लॉगिन करने में, या किसी तरह का भी प्रॉब्लम आ रहा है डेमो टेस्ट या मेन टेस्ट देने के लिए, तो उसमें आप लोग को एक ईमेल दिया गया है। आप लोग उस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस ईमेल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट जीमेल खुल जाएगा, वहाँ पे आप लोग अपना क्वेरी को मैसेज कर आप लोग का आंसर दे देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आस्था जी का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ट्राई करके देखिए। अगर आप एग्जाम दे पाते हैं दोनों अलग अलग अपना रेफरेंस नंबर डेट ऑफ बर्थ से, तो ठीक है, नहीं दे पाते तो आप लोग क्वेरी जो अपना उस मेल पे मैसेज कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है शुभोमय दास का, सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा तो क्या करें। तो वही मैंने आप लोग को बोला कि जो आप लोग को मेल दिया गया है उसमें आप लोग क्वेरी अपना पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा। बट क्यों लॉगिन नहीं हो रहा ये भी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। जिनका मेल आया है इंस्ट्रक्शंस वाला, तो उसमें आप लोग देखिए, आप लोग पूरा इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िए। और बहुत से स्टूडेंट का ये भी हो रहा है दोस्तों कि आप लोग का मेल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का मेल आया होगा, जैसे कि पहले भी हो रहा था कि स्पैम बॉक्स में या फिर ऑल मेल्स में आ जा रहा है, आप लोग चेक नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ भी आप लोग जाके अच्छे से पूरा चेक कर लीजिए, ठीक है। मैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे ऑल मेल्स पे जाइए या फिर स्पैम बॉक्स में जाइए और रिफ्रेश करते रहिए पेज को, ठीक है। तो आप लोग का मेल रहेगा वो दिख जाएगा। उसके बाद भी अगर आप लोग को नहीं दिखता, अगर मेल नहीं आता है, तो मैंने आप लोग को परसों की वीडियो में जो पेपर वाला कटआउट वाला जो वीडियो बताया था उसमें आप लोग को कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया था, ठीक है। SNTI का रिक्रूटमेंट का आप लोग का वहाँ पे ईमेल ID दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए कि आपका मेल नहीं आया। और मेल भी उन्हीं स्टूडेंट्स का आ रहा है जिनका कि आप लोग का ईमेल जो है वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, और पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। और ये सब अगर आपका नहीं हुआ है तो फिर आप लोग का मेल नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रितिका सिंह का, सर माय डेमो टेस्ट वाज इन हिंदी, आई एम गुड नॉट इन हिंदी, सो विल यू प्लीज़ टेल मी फाइनल टेस्ट विद में हिंदी और इंग्लिश। तो क्या है दोस्तों, आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में वो आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, आप लोग को जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आप लोग को दिखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का हिंदी का भी ऑप्शन रहेगा और इंग्लिश UK करके रहेगा। तो मान लीजिए आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर वहाँ पे हिंदी पहले से लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो क्वेश्चन है वो हिंदी में आने लगेगा। वहाँ पे इंग्लिश UK लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे इंग्लिश UK पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का क्वेश्चन सब इंग्लिश में आने लगेगा। तो क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बस आपको स्विच करना होगा वहाँ पे स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र सिंह का, सर मेरा 4 मेल आया डेमो टेस्ट का। तो 4 मेल आया तो ये नहीं कि आप लोग को 4 बार टेस्ट देना है, वो इसलिए भेजा जा रहा है ताकि किसी भी स्टूडेंट का मिस ना हो जाए, ठीक है। तो आप लोग एक ही बार डेमो टेस्ट दीजिए और आ रहा है तो उसको रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन है गेमिंग चंदन का, सर एक फ़ोन से 2 लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं तो कैसे दें। तो अगर आप लोग ने दोनों का अपना ईमेल ID जो अलग अलग दिया था, तो आप लोग का लिंक जो है दोनों अलग अलग ईमेल ID पे आया होगा, तो वहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों ने एक ही ईमेल ID से दोनों का फॉर्म भरा है, तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग एग्ज़ाम देने का ट्राई कीजिए, ठीक है। आप लोग का रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों तो अलग होगा, तो आप अलग अलग अपना रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आया तो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि मेल कीजिएगा, आप लोग को जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी में आप लोग को ईमेल भी दिया गया, उस पर आप लोग मेल कीजिए जो भी प्रॉब्लम आ रहा है। अगला क्वेश्चन सन्नी राज जी का, सर यूज़र नेम में तो अपना ही नाम डालना नहीं है, मैं आप लोग को पहले बताया कि यूज़र नेम में आप लोग को अपना DT और जो रेफरेंस नंबर दिया गया था 20210 करके, ये वाला आप लोग को नंबर डालना है, ठीक है। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है कल वाला, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोग को ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, उसको आप लोग एक बार जरूर से देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग टेस्ट दीजिएगा। अगला क्वेश्चन वही सयानी जी का, सर मैथ्स में प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन में। तो आप लोग बताया दोस्तों कि आप लोग रफ पेपर यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं कीजिए जिससे कि आप लोग को डिटेक्ट किया जाए कि आप कुछ चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। रफ तो करना ही पड़ेगा मैथ सॉल्यूशन के लिए, तो आप लोग रफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सुप्रिया जी का, सर हम लैपटॉप में एग्जाम देंगे बट मेरा लैपटॉप में ईमेल ID दूसरा है, जिस ईमेल ID से मैंने मैसेज
आता है उस ईमेल आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा, या लिंक ट्रांसफ़र कर नहीं सका तो आप लोग ईमेल आईडी को ही लॉगिन कर लीजिए, क्यों रिस्क लेना है, ठीक है। अगर आप लोग का नहीं हुआ तो मेन एग्जाम में दिक्कत आएगा, तो आप लोग लैपटॉप में ही उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिए जो ईमेल आईडी आप लोगों ने फॉर्म भरने टाइम दिया था, तो उससे आप लोग आसानी से एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है रिद्धि सिंह का सर डेमो टेस्ट का टाइम कितना से कितना, तो ये टाइमिंग कुछ नहीं है, आप लोग 31 तारीख से 7 तारीख के बीच कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको फ़ोन में आप लोग का चार्ज रहेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा, तो आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रीति कुमारी जी का सर ऐप डाउनलोड कैसे करना और डेमो टेस्ट कैसे देना, तो आप बताइए। तो ऐप कैसे डाउनलोड करना अभी मैंने आप लोग को बताया। आप लोग का जो इंस्ट्रक्शंस वाला जो ईमेल आया है उस पर आप लोग को एक लिंक दिया गया है, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे गूगल प्ले के स्टोर पे चल जाइएगा, वहाँ पे आप लोग इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ऐप जो है इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा तो वो आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है, जैसा मैंने आप लोग को पहले बताया। अगला क्वेश्चन है गोरख 420 सर मेरा नहीं हो पाया एरर और एग्जिट हो गया, 14 नंबर का डिजिट नहीं है। तो ये 14 नंबर का डिजिट आप लोग का नहीं आएगा, ये आप लोग का मेन टेस्ट में आएगा। और अगर एग्जिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मेन टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। फाइनल टेस्ट दे दीजिए, बस ये आप लोग को एक तरह से थोड़ा ओवरऑल आइडिया दिया जाएगा, ठीक है, कि आप लोग का एग्जाम किस तरह से देना है डेमो टेस्ट में। तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस आप लोग समझ जाइए कि मेन टेस्ट में कोई भी गलती आप लोग का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नीतीश कर्मकार का सर पासवर्ड में क्या देना समझ नहीं आया। तो पासवर्ड में आप लोग क्या करना है, मैंने आप लोगों को बोला कि TA कैपिटल में लिखना है @ और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी का 5 सितंबर 2004 है, तो वहाँ पे आप क्या लिखिएगा 05 और सितंबर का 09 और उसके बाद 2004, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया 5 सितंबर 2004। तो इस तरह से आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा पासवर्ड में। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ साहब का, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं स्मार्टफोन से एग्ज़ाम दूंगा, सो MCAT ऐप से दूँ या फिर लिंक को क्लिक करके। तो आप लोग दोनों से दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग क्लिक करके लिंक देना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं, बट आप लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग ऐप से दीजिए, ठीक है। आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन में अगर दे रहे हैं तो आप ऐप से दीजिए, वो आप लोग का ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है मैस्केट गेमिंग सर प्लीज़ गिव दी गाइडलाइंस विच हैव नॉट टू डू एग्जाम। तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 2-3 दिन पहले मैं आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग को एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। डूज एंड डोंट्स बता दूंगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन है रोलिंग टॉम से, अगर घर में एग्ज़ाम लिखते टाइम घर का लाइन चल जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को फ़ोन से देना है या लैपटॉप से देना, तो आप लोग चार्ज करके रखिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लाइन चल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है प्रिया जी का, डेमो टेस्ट का क्वेश्चन सभी का सेम रहेगा अलग अलग, तो क्वेश्चन आप लोग का सेम ही है, ठीक है। आप लोग का डेमो टेस्ट का क्वेश्चन सेम ही है, मेन टेस्ट में आप लोग का क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है। अगला क्वेश्चन है A2 इंस्पिरेशन भैया स्मार्टफोन में क्रोम का वर्जन कैसे चेक करें। तो जैसे आप क्रोम स्टार्ट कीजिएगा तो आपको टॉप राइट कॉर्नर में आप लोग को दिखाई देता है 3 डॉट, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो नीचे आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोग को दिखाई दे देगा वहाँ पे कि आपका क्रोम का जो वर्जन है वो क्या है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं किस तरह से चेक करना है। अगला क्वेश्चन अभिषेक जी का, सर मैंने डेमो टेस्ट में ID कार्ड के लिए अपना खुद का पिक दे दिया, आधार कार्ड देना जरूरी था क्या। हाँ, तो आधार कार्ड देना आप लोग को जरूरी था, वहाँ पे आप लोग इंस्ट्रक्शन में दिया है, मैंने आप लोग कल भी बताया। बट अगर आप लोगों ने डेमो टेस्ट में नहीं दिया तो ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, बट आप लोग मेन टेस्ट में जरूर कीजिए, ठीक है। मेन टेस्ट में ये चीज़ करना आप लोग के लिए कंपलसरी है। अगला क्वेश्चन है संजय शर्मा का, सर प्लीज़ आंसर मी इफ़ आई कांट सॉल्व एनी सम एंड आई विल लेफ्ट दी सम देयर आफ्टर माई नंबर विल कट और नॉट। देखिए क्या होगा, मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, 1 से 10 तक, तो इसमें आप लोग मान लीजिए आप लोगों को 6 ही क्वेश्चन आ रहा था, बट आप लोग कंपलसरी है सभी को अटैम्प्ट करना, तो आप लोग 4 जो है वो गलत करेंगे तो आप लोग को 3 मार्क्स मिल रहा है। तो बोलिए 6 अगर क्वेश्चन सही होता है 6 तो 18 मार्क्स आपको मिल रहा है, और 4 क्वेश्चन गलत हो रहा था आपका 1 नंबर कट रहा था, तो आप लोग का 4 नंबर कटेगा, तो कितना हो जाएगा आप लोग को 14 मार्क्स मिलेगा। तो ये आप लोग का पूरा जो मार्क्स का कैलकुलेशन है इस तरह से है, ठीक है। तो अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी आप लोग को अटैम्प्ट करना होगा, तो अगर वो गलत हो रहा है तो आप लोग को -1 मिलेगा ही, तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन विश्वजीत खतुआ, सर प्लीज़ से मी हाउ टू रजिस्टर MCAT। तो यहाँ पे आप लोगों को बस अपना ईमेल आईडी देना है, जो आप लोगों ने फॉर्म भरने टाइम दिया था वो वाला ईमेल आईडी देना है, अपना रेफरेंस नंबर देना और अपना नेम देना है। उसके बाद आप लोग आगे प्रोसीड कीजिए तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आप लोग को अपना जो भी डिटेल्स है वो आप लोग को भर देना और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन धर्मेंद्र शर्मा का, सर डेमो टेस्ट का नंबर फाइनल टेस्ट में जज करेगा, जुड़ेगा क्या। नहीं जुड़ेगा नहीं, आप लोग ये टेस्ट बस आप लोग को एक्सपीरियंस के लिए दिया जा रहा है कि आप लोग का एग्जाम किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का मार्क्स कहीं ऐड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आलोक कुमार चौधरी का, सर यदि डेमो टेस्ट स्मार्टफोन से दे और मेन टेस्ट जो है लैपटॉप से दे तो कोई दिक्कत आए। तो दिक्कत नहीं आएगा, बस आप लोग जो अपना ईमेल आईडी है आप लोग अपना लैपटॉप में भी अपना ये लॉगिन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। बट एट ए टाइम आप लोग को एक ही डिवाइस से एग्जाम देना है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है वो अपना ईमेल आईडी से सॉरी अपना रेफरेंस नंबर से और पासवर्ड से कोई लैपटॉप में दे रहा है, और उसके बाद वही बच्चा किसी और की हेल्प से अपना जो एग्ज़ाम है वो फ़ोन में भी दिलवा रहा है, तो ये नहीं कीजिएगा, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम आपका एक साथ नहीं होगा, अगर होगा भी तो आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन अनु जी का, इफ समवन कम्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा वाइल गिविंग द एग्जाम वाइल विल द एग्जाम वे ऑटो सबमिटेड। तो हाँ, ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। जहाँ भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ से बोल दीजिएगा सबको कि 2-3 घंटा के लिए अकेला छोड़ देने के लिए। अगर आपका कैमरा में झाँकता है या कोई भी लैपटॉप या फ़ोन में झाँकता है तो वो ऐसा हो सकता है कि वो डिटेक्ट कर लेगा, आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग एग्ज़ाम देने के दौरान ये सब चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे कोई आए नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन धोनी एम जी का, भाई मेरा पास 3 मेल आया, कौन सा वाला ईमेल है। तो देखिए उसमें आप लोग ईमेल को पढ़िए, वो मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन सा ईमेल है। आप लोग ईमेल को देखिए, बट आप लोग को जो भी रहेगा डेमो टेस्ट आप लोग एक ही बार दे सकते हैं, ठीक है। डेमो टेस्ट या मेन टेस्ट, आप लोग जो अपना रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं तो वहाँ पे वो डिटेक्ट कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को दोबारा टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, अगर आपके पास 3 मेल है या 4 मेल है या 5 मेल है, जितने भी आ रहा है, बट आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, उसमें आप लोग क्लियर किया होगा कि क्या चीज़ का मेल है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आए थे, जितने भी डाउट्स आ रहे थे, अलग अलग डाउट अलग अलग लोगों के, वो क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम लगा तो आप लोग फिर से पूछेगा, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और उसके साथ भी अगर आप लोगों को लॉगिन करने में या डेमो टेस्ट देने में या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है लॉगिन करने से रिलेटेड, तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर एक मेल दिखा रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जाके उसको मेल कर दीजिए, ठीक है। ये आप लोग का जो इंस्ट्रक्शंस वाला मेल आया है उसी में आप लोग को ये वाला मेल दिया गया है। तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट आप जीमेल पे चले जाइएगा, वहाँ से आप अपना डाउट उनको मेल कर दीजिए, आप लोग को आंसर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।